नमस्कार दोस्तों। बेरोजगार साथियों के लिए आज आइए सबसे बड़ी खुशखबरी दोस्तों, क्योंकि हम बात करेंगे नई पटवारी भर्ती की दोस्तों। ऐसी भर्ती जिसका सपना हम सभी देख रहे थे, इंतजार हम सभी साथी कर रहे थे। यहां से पहली जानकारी दे दूं जिससे आप सभी साथी खुश हो जाएंगे, वो है दोस्तों, इस पटवारी भर्ती के अंदर सीईटी लागू नहीं है, यानी कि सीईटी से बाहर यह भर्ती होगी। सबसे बड़ी खुशखबरी है आपके लिए ये दोस्तों, सीईटी से बाहर रहेगी। पद कितने रहेंगे? 3000। आपको भी सूचना मिल रही है 2998, यानी कि 3000 है, दो ही पद है। तो अभी भर्ती विज्ञप्ति आएगी तब तक यह लग रहा है कि यह 3000 हो जाएंगे। परीक्षा कब तक होगी? सिलेबस क्या रहेगा? क्या योग्यता आपको चाहिए? संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में। क्या 2023 में होगी या 2024 में यह भर्ती होगी? एक एक जानकारी इस क्लास में आपको मिलने वाली है। तो इस खुशी के पल में लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और चलते हैं हमारे जो मुख्य क्वेश्चन है वो दोस्तों। इनके अलावा जो भी क्वेश्चन है कमेंट करिए जल्दी से। आप जो क्वेश्चन देखिए, पद, योग्यता, विज्ञप्ति, परीक्षा तिथि, सिलेबस बदलाव होगा या जो पिछला था वो ही रहेगा। एक बार इसके अलावा जो भी आपका क्वेश्चन बन रहा है कमेंट कर दे, जिससे उसका भी उत्तर आपको मैं दे दूं दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पदों की। पदों की अगर हम बात करते हैं तो 3000 पद अभी तक जो घोषणा हो रही है उसमें 2998 पद मिल रहे हैं दोस्तों। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान यहां पर देना है। 3000 पद, यह चर्चा चल रही है राजस्व विभाग के अंदर। राजस्व विभाग, राजस्व विभाग, राजस्व विभाग के अंदर जो पटवारी की भर्ती है यह सीटी में नहीं है दोस्तों। सीटी से इसको बाहर रखा गया है। अगर सीटी में शामिल होगी ना ये भर्ती, तो अगली सीटी में हो सकती है। अगली जब सीटी अगले साल होगी उसमें इसको शामिल किया जा सकता है, लेकिन इस पटवारी भर्ती को शामिल नहीं किया जाएगा सीटी के अंतर्गत। तो कहने का मतलब हर एक मेरा साथी है वो पटवारी भर्ती दे सकता है। फाइनल कह रहा हूं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासें मैंने आज देखी इसके बारे में। पहले मैं जानकारी लेता हूं सभी की, तो बहुत सारे साथी आपको संदेह में रख रहे हैं कि यह सीटी में शामिल की जा सकती है। मैं बोल रहा हूं सीईटी के अंदर इसको शामिल नहीं किया जाएगा। कंप्लीटली ये बार रहेगी। 2998 पदों के ऊपर यह भर्ती आयोजित की जाएगी दोस्तों। समझ गए यहां पे? दूसरी बात, ये चीजें लेंगे, लेकिन सिलेबस की जानकारी हम सबसे अंत में देंगे। और सिलेबस की तैयारी आज से ही आपको करनी होगी। आज से ही आप लगोगे ना तो ही पटवारी बनोगे दोस्तों। इसलिए सिलेबस को देख लेना आप, जो मैं बताऊं, और उसके बाद आप तैयारी में लग जाना। अब बात करूं योग्यता। योग्यता चाहिए इसके अंदर स्नातक, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। इसके अलावा आपके पास RSCIT या कंप्यूटर कोर्स कोई सा भी हो, RSCIT की बात कर रहा हूं, यानी कंप्यूटर कोर्स आपके पास होना चाहिए दोस्तों। यह जानकारी इंपॉर्टेंट, यानी कि 12th पास जो साथी ये सोच रहे हैं कि मैं पटवारी दे सकता हूं, तो नहीं, ये ग्रेजुएशन लेवल की है। तो जो साथी रेट वाले हैं ना, रेट वाले, वो भर्तियों के, क्योंकि ऐसे साथी जो कट ऑफ में आ गए हैं, और तो उनको तो क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लेकिन जो साथी कट ऑफ से बाहर रह गए हैं उनके लिए बड़ी भर्ती है ये। अब देखिए विज्ञप्ति। विज्ञप्ति अभी कम से कम 45 दिन का समय लग जाएगा। सूचना देखिए, अभी जो राजस्व विभाग है वो कार्मिक विभाग के पास सूचना भेजेगा, फिर वित्त विभाग से उसको स्वीकृति मिलेगी। तो लगभग, यानी कि जो सूचना है जो भेजनी है वो कंप्लीट अब 1-2-3 दिन में भेजी जाएगी। तो कम से कम 45 दिन का समय मिलेगा। वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद राजस्व विभाग है वो इस पर क्या करेगा दोस्तों? विज्ञप्ति जारी करने की बात करेगा दोस्तों। तो कम से कम 45 दिन का समय इसके अंदर लग जाएगा दोस्तों। परीक्षा तिथि, पहला सवाल परीक्षा तिथि को लेकर आपके पास है वो कि 2023 में होगी या 2024 में। तो साफ शब्दों में 2024 के अंदर यह भर्ती होगी। महीना बता दूं आपको, महीना बता दूं, जनवरी और फरवरी, इन महीनों के अंदर यह भर्ती होगी।
आज ही बोल रहा हूं दोस्तों, जनवरी या फरवरी, क्योंकि मार्च अप्रैल मई यहां पर क्या हो जाता है कि ऐसा संशय हो जाता है जिससे जो हमारे बोर्ड एग्जाम है वो होने लग जाते हैं। तो जनवरी या फरवरी के अंदर पटवार भर्ती का आयोजन जरूर किया जाएगा, याद रखना। तो 4 क्वेश्चन थे ना ये तो कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं सिलेबस की बात करूंगा। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है, एक क्वेश्चन तो जरूर चलेगा, क्योंकि जो साथी इस बार ग्रेजुएशन में आए हैं फाइनल ईयर के अंदर, वो इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। अभी बोल रहा हूं मैं, जो इस साल ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में, स्नातक फाइनल ईयर में है, वो इसके अंदर फॉर्म लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन मेरे को पता है छपना वाला है, आपका कमेंट बनने वाला है इस पर। इसके अलावा जो भी कमेंट है फटाफट कमेंट कर दीजिए आप। अब चलिए सिलेबस की मैं विस्तृत बात करूंगा यहां पर, क्योंकि हमें आज से ही तैयारी करनी है दोस्तों। चलिए सिलेबस की अगर हम बात करते हैं, जो इसका सिलेबस है ना वो 5 भागों के अंदर है, 5 पार्टों के अंदर है दोस्तों। एक एक पार्ट के बारे में मैं विस्तृत जानकारी आपको यहां पर दे दूंगा यहां पे। तो चलिए पार्ट 1, 5 भाग 5 पार्ट है, तो 5 पार्ट है ना हमारा। उसमें पार्ट 1 की अगर मैं बात करूं, पार्ट 1 के अंदर देखिए, पार्ट 1 है, इसके अंदर क्वेश्चन आपके जो आएंगे, सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि क्वेश्चन आपके 150 आएंगे, पर्सन 150 आएंगे। अंकों की बात करूं तो 300 अंक का रहेगा, ये 300 अंक का ये पेपर रहेगा। 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा पेपर में, और 1/3 नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग रहेगी, नकारात्मक मार्किंग रहेगी। देखिए आराम से यहां पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो यहां से देख लीजिए 150%, 300 अंक, 3 घंटे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। अब सिलेबस में पहला क्वेश्चन यह बनता है कि बदलाव होगा या नहीं होगा। तो साफ शब्दों में 1, 2, 3 ये टॉपिक बोल रहा हूं, इतने टॉपिकों में बदलाव मिल सकता है, बाकी कोई बदलाव नहीं होगा। और जिन साथियों ने पिछली बार इसकी तैयारी नहीं की है, उन साथियों के लिए विशेष चीज कि सिलेबस को थोड़ा विस्तृत समझ लेना आप, क्योंकि मैं डीपली बता रहा हूं सिलेबस, जिससे अलग वीडियो मेरे को ना बनाना पड़े। और जिन साथियों ने तैयारी की है वो भी समझ लेना, क्योंकि आप किस कारण से जो पिछली भर्ती हुई थी उसमें रहें, वो सिलेबस ही है। अगर हम सिलेबस को समझकर पढ़ाई करते हैं ना, तो सिलेक्शन कोई नहीं रोकता है। और भर्ती है कि 1 साल बाद ये भर्ती होनी है, और आज से जो साथी लग गया ना, वो 1 साल बाद जिस दिन भर्ती और रिजल्ट आए ना, उस दिन पक्का सिलेक्शन लेकर रहेगा। इसलिए हाथ जोड़कर मैं निवेदन कर रहा हूं, जो साथी ये मेरी क्लास देख रहे हैं, तैयारी करो। आपको जिस भी क्लास की जरूरत है मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं उसकी तैयारी यहां पर इसी प्रकार नोट्सों के माध्यम से करवा दूंगा आपको। तो चलिए 5 पार्टों की बात करते हैं। देखिए 5 पार्टों में पहला पार्ट है ना हमारा, उसके अंदर देखिए साइंस, देखिए साइंस के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा इंडिया जीके आएगा, इंडिया जीके। अब इंडिया जीके के अंदर देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये इंडिया की आएगी, समझ गए आप। इसके अलावा करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ये तीनों आएंगे, और इनके क्वेश्चन आएंगे 38 क्वेश्चन। तो अंक कितने हो गए? 76 क्वेश्चन, 38 अंक हो गए 76 दोस्तों। ये पार्ट 1 है हमारा। साइंस आएगी, इंडिया जीके आएगी, करंट अफेयर्स आएगी। अगर टॉपिकों की मैं बात करूं तो देखिए साइंस कंप्लीट साइंस ली गई है, कोई सा भी टॉपिक नहीं छोड़ा गया, लगभग ये मानकर चलिए कंप्लीट की कंप्लीट साइंस है, समझ गए। यहां पे जिनमें देखिए मुख्य रूप से आपके जो विज्ञान है, इसके आधारभूत तत्व है, दैनिक विज्ञान है, मानव शरीर है, आहार है, पोषण है, और स्वास्थ्य देखभाल, यानी कि 8 टॉपिक है। 8 टॉपिक है जो विज्ञान की मैं क्लास लगाऊंगा, वहां पे एक एक बता दूंगा। अब बात अगर हम 2 नंबर पे करते हैं कि इंडिया में, इंडिया जीके के अंदर देखिए जो भारत का इतिहास है उससे संबंधित, भारत का इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जो शताब्दी है, यानी कि 18वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान तक की जो घटनाएं 18वीं शताब्दी के बाद की क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा पॉलिटी में भारतीय संविधान है, राजनीतिक व्यवस्था है, शासन प्रणाली है, संवैधानिक विकास है, इससे रिलेटेड आएंगे, समझ गए। यहां पे भारत का भूगोल है, उसमें
भारत की भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरणीय व पारिस्थितिक परिवर्तन है और इनके प्रभाव, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स है इसके अंदर। तो ये 38 क्वेश्चन हो गए आपके पार्ट 1 में। अब बात करता हूं मैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 के अंदर क्या है दोस्तों? पार्ट 2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ है राजस्थान का जीके। राजस्थान जीके के क्वेश्चन आएंगे। वो कितने आएंगे आपके? 30 क्वेश्चन आएंगे। नंबर कितने हो गए? 60 अंक हो गए दोस्तों। 30 क्वेश्चन 60 अंक। अब देखिए राजस्थान जीके की जियोग्राफी है कंप्लीट, जियोग्राफी, हिस्ट्री कंप्लीट आएगी। हिस्ट्री के बाद कल्चर कंप्लीट आएगा, कल्चर कंप्लीट पूछा जाएगा। कल्चर के बाद पॉलिटी, यानी कि जो मुख्य है वो। इसके अलावा करंट का भी आएगा, करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा राजस्थान का, और 30 क्वेश्चन बनेंगे इनके। ये देखिए यहां पे, समझ गए? कंप्लीट जियोग्राफी, कंप्लीट हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी, लगभग हर एक टॉपिक लिया गया यहां से दोस्तों, हर एक टॉपिक। बाकी विस्तृत जो पीडीएफ है, अगर वो आपको प्राप्त करनी है तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा दोस्तों। आगे चलिए पार्ट 3 की बात करता हूं मैं। पार्ट 3 के अंदर क्या आएगा? इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी आएगी दोस्तों। इंग्लिश और हिंदी के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 22 क्वेश्चन। अंक कितने रहेंगे? 44 दोस्तों। अंक कितने रहेंगे? 44। यहां पर देखिए हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश के थोड़े टॉपिक है वो कम है, 7 से 8 टॉपिक इंग्लिश के, जबकि हिंदी के 13 या 14 टॉपिक लिए गए हैं दोस्तों। तो मुख्य रूप से हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। अब 4 नंबर पे क्या बचता है हमारा? 4 नंबर पे जो हमारे आएगी वो आएगी मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग, इनके कितने क्वेश्चन आएंगे? 45 क्वेश्चन। अंक कितने हो गए? 90 अंक हो गए दोस्तों। समझ गए? 5वां पार्ट है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आएंगे, 30 अंक के दोस्तों। ये सिलेबस है, एक बार फिर से लिख दूं मैं। तो सबसे पहले जो पार्ट 1 है हमारा, उसके अंदर देखिए साइंस, इंडिया जीके और करंट अफेयर्स। क्वेश्चन अंक, क्वेश्चन कितने आएंगे? 38 क्वेश्चन, 76 अंक। पार्ट 2 के अंदर है जो है हमारे राजस्थान का जीके, कंप्लीट राजस्थान जीके। कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन, 60 अंक। 3 नंबर पे हमारे जो आता है वो आता है इंग्लिश या हिंदी, ये दोनों आएंगी, दोनों पूछी जाएगी आपके। इनके क्वेश्चन आएंगे आपके 22, 44 अंक। समझ गए यहां पे? फिर आएगा रीजनिंग या मैथ्स, रीजनिंग या मैथ्स। कितने क्वेश्चन आने? 45 क्वेश्चन, अंक 90। सबसे बड़ा है रीजनिंग और मैथ। कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे आपके 15, अंक होगा 30। 150 पूरे क्वेश्चन हो गए, 300 अंक हो गए। 3 घंटे का समय मिलेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये देखिए ये आपका सिलेबस है दोस्तों। अब देखिए यहां पे जो सबसे मुख्य चीज है कि हम तैयारी आज से शुरू कर रहे हैं, तो हम क्या चीज पढ़ें, हम क्या चीज है वो पढ़ें। तो विशेष तौर से जो मेरे साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि उनको सबसे पहले जिस विषय की तैयारी करनी है वो देखिए रीजनिंग मैथ, 1 नंबर पे तैयारी करने लग जाइए, इनकी तैयारी कीजिए। कंप्यूटर की तैयारी 2 नंबर पे कीजिए। समझ गए आप? फिर आप जाइए किस पे? साइंस, इंडिया जीके और करंट अफेयर्स, प्रतिदिन का पढ़ दिए 3 नंबर पे। 4 नंबर पे इंग्लिश और हिंदी की। राजस्थान जीके का आज मैं क्यों बोल रहा हूं कि आप तैयारी 5 नंबर पे कीजिए, क्योंकि 30 क्वेश्चन आने, बड़ा पार्ट है ये, बड़ा पार्ट है, लेकिन इसकी तैयारी आपको 5 नंबर पे करनी है। कारण क्या है मेरा? क्योंकि राजस्थान जीके में जब तक ये भर्ती होगी तब तक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलने वाला है। उस बदलाव से हमको बचना है, इसलिए राजस्थान जीके की आप तैयारी पहले, आप जब तक विज्ञप्ति आती है तब तक मेरे मित्रों हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, इंडिया जीके, करंट अफेयर्स, इनकी तैयारी करो। और क्वेश्चन का जो स्तर रहने वाला है ना वो थोड़ा हाई, यानी कि 12th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें।
12th लेवल का स्तर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह नहीं है कि नॉर्मल जो भर्तियां होती है उस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, थोड़े हार्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले, तो उस स्तर से आपको तैयारी है वो करनी है। यह पटवारी भर्ती जो नहीं आएगी उसके बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी दे दी है। विज्ञप्ति की फिर बता दूं मैं आपको, जुलाई अगस्त के आसपास मिलेगी, लगभग चांस है कि अगस्त के आसपास विज्ञप्ति मिलेगी और जनवरी फरवरी मार्च के अंदर 2024 में इसका एग्जाम होगा। फिर भी कोई भी क्वेश्चन डाउट है आपका तो यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है मैंने, इंस्टाग्राम आईडी के अलावा आप कमेंट भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करके वहां पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन है तो जल्दी से आप पूछ लीजिए। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।